चाहते हैं अलौकिकता में चलना? उस तरह के कॉम्प्रोमाइज जीवन में कुछ भी गंदा सुन लो, गंदा बोल लो, कुछ भी कर लो, अब तो ऐसा बहता जैसे पानी की तरह। वो तो पवित्र आत्मा की पवित्रता ही बहनी चाहिए थी, वो तो उसके वचन बहने चाहिए थे, वो तो उसके प्रकाशन बहने चाहिए थे। आपके अपने संतान के लिए फ्यूचर के जो 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 उनके लिए ईश्वरीय इच्छाएं हैं, योजनाएं हैं, आपके अगले प्रोजेक्ट का आपको मिलना चाहिए था। वो सब न होकर ये चल रहा है, चोर चोरी करने, नाश करने, घात करने, लेकिन उसका कोई पकड़ आपके ऊपर नहीं है। इसलिए आज ये वचन आपको मिल रहा है, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसके वचन को आपने कहाँ रखा है? हृदय में रख छोड़ा है। किस लिए रख छोड़ा है? ताकि वो वचन आपके अंदर से, आपके कॉन्शियंस में आपको रोके ना। ये प्रभु का वचन। एक व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा धोखेबाजी का व्यवहार किया, लेकिन वो किसी ऐसे जगह पे था, बिल्कुल निसहाय था। उस जगह पर, वहां पर मेरे कोई कांटेक्ट थे, मेरे कोई रिश्तेदार हैं। भाई एक ऐसे जगह पर आप पहुंच गए, विदेश समझ लो, कहीं पहुंच लो जहां जिसका कोई पकड़ नहीं है, पहुंच गए, बैठे हुए हैं। आप कहीं आ जा पाएंगे? कुछ होगा नहीं। उमंग में चले गए किसी तरह से तिकड़मबाजी करके, वहां पहुंचे तो अब कोई एड्रेस नहीं, कुछ नहीं। लेकिन ये जो है मेरे साथ कुछ गड़बड़ करके गया था, लेकिन मुझे खबर मिल गई कि वहां गया है और मुझे पता वो निसहाय है। मैं उनके घर पहुंच गया, उनकी पत्नी ने मेरे को देखा, फक, अरे ये कैसे आ गए। जब रिश्ते बिगड़ते हैं ना, तो आपस में वो सारी बिगड़ी अवस्था परिवार में भी फैलाते हैं। मैंने अपने पर्ची पर जो मेरे वहाँ कॉन्टैक्ट थे, रिश्तेदार थे, उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर सब लिख के दिया। मैंने बोला उनको बोलना कि वहाँ जाकर मिलें या उनको फ़ोन कर लें। ये व्यक्ति उस एयरपोर्ट में बैठा हुआ, कोई सहारा नहीं। अब सोच रहा क्या करूं। मैंने इधर उनकी पत्नी को दिया, पत्नी ने फ़ोन किया और वहाँ से जो मेरे अंकल थे उन्होंने किसी को भेजा, गाड़ी देकर उनको उठाया और सब कुछ उनके लिए, सब कुछ उत्तम किया। जानते हो कि जो वो बुराई की, वो बुराई का लेखा मेरे अंदर, मेरे मन में आया, इसने यार ये ऐसा काम किया है। लेकिन एक वचन एकदम से मेरे अंदर आया, नीति वचन का, डू गुड टू हुम इट इज ड्यू व्हेन इट इज विद इन योर पावर टू डू इट। जब तेरे अंदर किसी को सहायता करने की, भला करने की तेरे अंदर क्षमता है, तो उसे कर डाल। मन कहता है मत, क्या है, इसने तेरे साथ बदतमीजी की, इसने तेरे साथ बुरा किया है। भैया वो इतना भी सहायता का जो है वो योग्य नहीं था, लेकिन ये वचन मेरे अंदर आया तो मैं, अब मेरी इच्छा शक्ति, मेरे मन की भावनाएं हैं जो मुझे, मैं रोक सकता था, मैंने कहा नहीं, जाने दे उसको। कोई शब्द बोलते हैं ना यार, जाने दे, कहाँ जाने दे, कुछ बोलते हैं ना, भाग, कुछ बोलते हैं ना, जाने दे पहाड़ पे, है ना। मैं वो बोलना नहीं चाहता हूं। ऐसा मैं भी बोल सकता था, सोच सकता था, लेकिन मैंने अपने मन को, हृदय की दिशा को सही किया। मैंने क्या किया? दाऊद कहता है 119 भजन संहिता, हाँ 11 में क्या है? जवान, हाँ जी, पढ़िए जोर से। मैंने, हाँ, किस लिए? तो वो हृदय में कैसे आएगा? जल्दी जल्दी बताइए। पहले पढ़ना है, उसके बाद मनन करना है, वो सब अभी आखिरी में बताएंगे आपको, ठीक है। 119 भजन संहिता, उसका 9वां पद, जवान अपनी किस उपाय से शुद्ध रखे, ये सावधान कैसे रहेगा? जब 119:11 के अंदर ये अपने हृदय में रख छोड़ेगा, तब होगा। कितने समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
तो यहां पर इस सेवा में आने से पहले, वर्षों पहले, ये सारी ट्रेनिंग मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर देता गया। ऐसी कठिनाइयां, ऐसी समस्याएं, ताया हुआ अवस्था, जैसे कोई भट्टी में चांदी को उबाले या सोने को उबाले, उसके अंदर का जो है कीड़ा, उसके अंदर का गंध सारा निकाले। अगर आप किसी तरह से किसी परीक्षा में से होकर जा रहे हो, उसे तुच्छ मत जानो। कहीं किसी बड़े विषय के लिए एक ताए हुए सोने की तरह परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। जवान अपनी चाल चलन को कैसे शुद्ध रखे, 9वां वचन। 11वें में उसका उत्तर है, कैसे? उसमें वो कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। लेकिन मैं कैसे सावधान रहूंगा? जब मैं उसके तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ूंगा। बोलिए, परमेश्वर का वचन मुझे मार्गदर्शन देने पाए। मैं वचन का आदर करूंगा। जैसे परमेश्वर का आदर करूंगा, ऐसे ही मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में आपके वचन का भूख अत्यंत बढ़ जाने पाए। मेरी आंखें साफ देखना शुरू करें। मैं आपकी वाणी को सुन सकूं, मैं आपकी वाणी में चल सकूं। अगर मेरे भीतर पवित्र आत्मा आप निवास करते हैं, मैं अपने मन से गंदगियों को, गंदे शब्द को, झूठ को, गंदे चाल चलन के रूप में मैं कैसे इस मंदिर को प्रदूषित करूंगा? मैं आपके वचन को, मैं प्रभु आपके वचन को मैं हृदय में रख छोड़ूंगा, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, प्रभु आपका धन्यवाद। मेरी सहायता हो, मैं दिन प्रतिदिन आपकी उपस्थिति में बढ़ता चला जाऊं। यीशु के नाम में ऐसा ही हो।